रात भर राजा रानी सोए नहीं। और प्रातः काल का सूर्योदय होते ही विश्वामित्र ब्राह्मण का वेश धारण करके एक कन्या और एक लड़का, एक बेटा एक बहू, इस प्रकार से वर और वधू के रूप में युवक और युवती को लेकर यहां पर आ गए। राजन, तुमने दान देने की बात की थी। राजन, हमको दान दो। देखो, ये मेरा बेटा है और ये मेरी होने वाली बहू है। इनके विवाह के लिए मैं तुमसे दान ले रहा हूं। और विवाह में जो दान किया जाता है, विवाह किसी का विवाह करा दिया जाता है, तो पता है उसका पुण्य कितना होता है? राजसूयाधिकम पुण्यम गृहस्थस्य विवाहः। कन्या का दान करने मात्र से एक राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कन्यादान अवश्य करना चाहिए। बेटी हो तो बेटी का कन्यादान करो, यदि बेटी ना हो तो दूसरे की बेटी को बेटी बनाकर कन्यादान करो। इसलिए राजन, विवाह के लिए मैं तुमसे दान लेने आया। राजन, संकल्प तो तुम उस दिन कर चुके थे, लेकिन आओ, ये यज्ञ का मंडप है, एक बार पुनः संकल्प करो। हाथ में जल दिया है और जो राजा से संकल्प पढ़वाया, राज्यम देहि महाराज वराय सपरिच्छदम गजाश्वरथ रत्नाढ्यम वेदी मध्य पावने। जैसे ही संकल्प पड़ा, तब राजा ने कहा, दत्तमित्युक्तवान् राज्य मविचार्य यदृच्छया गृहीतमिति तं ग्राप्ताः विश्वामित्रोऽति निष्ठुर। विश्वामित्र ने मैंने स्वीकार किया कहा। राजा ने कहा, मैंने सारा राज्य, राजभवन, धन संपत्ति सब कुछ दे दी करके उन्होंने संकल्प कर ली। अब तो विश्वामित्र बोलने लगे, राजन, दान करने के बाद उसकी दक्षिणा भी की जाती है, और जब तक दक्षिणा नहीं किया जाता, इसको प्रायश्चित दक्षिणा बोला जाता है। जो दान किया जाता है, उस दान में यदि किसी प्रकार का कोई दोष हो तो उसकी दोष की निवृत्ति के लिए उसका दशांश दक्षिणा देना पड़ता है। उसके बिना दान किया हुआ जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए कभी भी मान लीजिए 100 रुपये आपने दान दिया तो 10 रुपये का फिर से दोबारा से प्रायश्चित दान देना होता है। तो ये विधान है। यज्ञ में आप जब बड़े बड़े यज्ञ कराते होंगे तो उसमें विद्वानों ने ये कर्म करवाया होगा। तो राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, तुमने इतना बड़ा दान दिया है, राज्य दान दी, संपत्ति दान दी, घोड़े, रथ, सब कुछ दान दी, अब इसका दशांश दान और करो, उसके लिए पैसे दो। राजा भीतर दौड़ करके जाने लगे। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, है राजन, कहां जा रहे हो? बोले कि मैं आपको दक्षिणा लेने भीतर जा रहा हूं। राजन, इस राज्य की सारी संपत्ति अब तुम्हारी नहीं रही, तुमने तो दान कर दिया, ये तो सबके सब हमारी हो गई। राजन, इस राज्य के अलावा और कहीं से लेकर तुमको दान देना होगा। इतना सुनना था, राजा हरिश्चंद्र को चक्कर आ गई, धड़ाम से गिर पड़े। उस समय तारावती बाहर आई है। राजा की वो हालत देखी। तब तारावती ने अपने पति को ढांढस बंधाया, राजन रोइए मत, जागृत हो जाइए, जगाया। तब जैसे ही जागे, तारावती बोलने लगी, पतिदेव कोई बात नहीं, कहीं जाकर कुछ मजदूरी करके, कुछ काम करके इनके दक्षिणा चुका देंगे। कितना दक्षिणा देना है? बोले 4 भार सोना देना है।
4 भार सोना, अब कैसे चुकता करें? राजन, शाम तक तुमको दान देना है। राजा ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आज शाम तक की तो मत कहिए, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं जाकर कमा कर दूंगा। राजा, इतने बड़े चक्रवर्ती नरेश अपने राज्य को छोड़कर, राजभवन को छोड़कर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर जैसे ही द्वार से बाहर निकले हैं, सारी प्रजा हाय हाय करके रुदन करते हुए आई है द्वार की। और जो प्रजा रुदन करना प्रारंभ कर की है, राजा एक एक प्रजा के गले जाकर लगते हैं। लोग विकल मूर्छित नर नाहो, लोग विकल मूर्छित नर नाहो, काह करिया कछु सूझ न काहो, काह करिया कछु सूझ न काहो, राव चले बन प्राण न जाए, राव चले बन प्राण न जाए, हे सुख लागे रहत तन माही, हे सुख लागे रहत तन माही। एहि ते कवन यथा बलवाना, एहि ते कवन यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तन प्राणा, जो दुख पाए तजहि तन प्राणा। राजा दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं, सारी प्रजा रो रो करके दहाड़ मार मार कर रोते हुए कह रही है, राजन हमको अनाथ बनाकर मत जाइए। सारी प्रजा दहाड़ मार मार कर रो रही है। उस समय राजा भी दहाड़ मार मार कर जब रोने लगे, उस समय विश्वामित्र जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, वो राजा के पास आ गए और राजा को बोलने लगे, राजन यदि तुमको दिए हुए दान पर कुछ भी पछतावा हो तो दिया हुआ दान तुम वापस भी ले सकते हो। इतना कहना था। राजा हरिश्चंद्र बोलने लगे, ब्राह्मण देवता, हम सूर्यवंशी हैं, हम रघुकुल के हम हैं और हमारे रघुकुल की रीति चली आ रही है। रघुकुल रीत सदा चले आए, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं असत्य सम पातक पुण्या, नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिर सम होई की कोटि गुंजा, गिर सम होई कोटि गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए,
सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। इस प्रकार राजा ने जैसे ही ब्राह्मण को जवाब दिया है, अब तो अयोध्या से, सभी अयोध्या वासियों से विदा मांगकर राजा अपनी रानी के साथ, अपनी पुत्र के साथ रोते बिलखते जैसे ही काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। भूखा प्यासा राजा बीच रास्ते में जैसे ही पहुंचे हुए थे, 2-3 दिन हुए थे अयोध्या से चले हुए, विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर से आ गए। राजन, जो दक्षिणा देनी थी तुम्हारे द्वारा अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। आज 3 दिन हो गए राजन, तुम दक्षिणा क्यों नहीं देते? राजा हरिश्चंद्र बोलने लगे, ब्राह्मण देवता, जब तक मैं तुमको दक्षिणा नहीं दूंगा ना, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं तुमको, वचन दे दी। वचन देकर अब राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी के साथ जैसे ही काशी की ओर आगे बढ़े, काशी पहुंचे। कई दिन लगा है काशी पहुंचने में। भूखा प्यासा राजा जब काशी में पहुंचे, काशी में पहुंचते आ गए फिर से विश्वामित्र। राजन, तुम काशी भी आ गए हो, अब तो दो। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अब तो काशी पहुंचा ही हूं, मैं तुम्हारा दान अवश्य दूंगा, मैं मुकरूंगा नहीं बिल्कुल भी। ब्राह्मण देवता, तनिक प्रतीक्षा करो, और मैं तो अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं वचन दे चुका। ब्राह्मण तो चले गए। दूसरे दिन का प्रातः काल का सूर्योदय जब हुआ, प्रातः काल से ही रोहित दहाड़ मार मार कर रोना प्रारंभ करता है, पिताश्री भूख बहुत लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ। राजा हरिश्चंद्र यत्र तत्र देखते हैं, कहीं जाकर मांग नहीं सकते, क्षत्रिय हूं, हैं राजा, मांग नहीं सकते। क्षत्रिय राजा कैसे मांगे किसी से? बेटा दहाड़ मार मार कर रो रहा है, पिताश्री मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझे भूख लग रही है, कुछ तो खिलाइए। रो रहा है रोहित। उसी समय फिर से विश्वामित्र आ गए। राजन, तुम काशी में आकर भी धन कमाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो? अरे कुछ प्रयत्न करो धन के लिए। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्त नहीं होता, कोई भी देता नहीं है धन ऐसे ही। जैसे ही राजा ने कहा, राजा के सामने विश्वामित्र ने कहा, ब्राह्मण वेश धारण किए हुए विश्वामित्र ने जैसे ही कहा, उस समय शैब्या जो हरिश्चंद्र की पत्नी है, उन्होंने राजा के चरण पकड़ करके कहा, राजन आप इस काशी में मुझे बेच दीजिए, मेरी बिक्री करिए, और मुझे बेचकर आप इस ब्राह्मण का ऋण चुकता कीजिए। राजन, इतना सुनना था, इतना सुनते ही राजा हरिश्चंद्र को चक्कर आ गई, धड़ाम से गिर गए। जब होश आया, रानी के गले से लिपटकर इतना रोए, रानी मैं तुमको बिक्री करूंगा, रानी धिक्कार है मुझे, मेरी क्या अवस्था हो गई, मैं अपनी चक्रवर्ती रानी को बाजार में बेचने जाऊंगा। दहाड़ मार मार कर राजा हरिश्चंद्र रो रहे। उस समय रानी शैब्या ने राजा हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ करके कहा, पतिदेव न द्योत है तो न चमत्य है तो न राज्य है तो न च भोग है तो
ददस्व गुरुवर्थमतो मया त्वं सत्यव्रतत्वं सफलं कुरुस्व सत्यव्रतत्वं सफलं कुरुस्व। हे राजन, आप कोई जुआ खेलने के लिए अपनी पत्नी को थोड़ी ने बेचने जा रहे हैं। कोई आप शराब पीने के लिए अपनी पत्नी को बेचने थोड़ी न जा रहे हैं। कोई मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी ना अपनी पत्नी को बेचने जा रहे हैं। राजन, आप तो सत्य की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी को बेचने जा रहे हैं। इसलिए आप बेच दीजिए मुझे। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, और धर्म पत्नी धर्म के काम नहीं आएगी तो किस काम आएगी। इतना सुनना था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने छाती पर पत्थर रखी है। पत्थर के चट्टान की तरह अपने हृदय को अडिग करके राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी के गले में रस्सी से बांधा है। और काशी के बाजार में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र मेरी स्त्री को खरीदो, मेरी स्त्री को खरीदो चिल्लाते हुए जा रहे हैं। और जब कोई भी क्रेता नहीं मिला, खरीदने वाला खरीदार नहीं मिला, राजा हरिश्चंद्र उस पैठ में गए जहां पर मनुष्य को बेचा जाता था। लाइन लगा करके खड़े हैं, एक एक करके बिक्री हो रहे थे मनुष्य। और राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के गले में रस्सी बांधकर जैसे ही उनकी बारी आई है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके विश्वामित्र आए हैं। उस ब्राह्मण को देखते ही हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, ब्राह्मण देवता, मेरी स्त्री को आप खरीद लीजिए। मेरी स्त्री कम आयु की है, ये घर के सारे काम करने में दक्ष है, इसको ले जाइए, आपके सारे काम कर देगी। ये पूजा की सारी सामग्री ये तैयार कर लेगी, चौका बर्तन कर लेगी, बर्तन धो लेगी, कपड़े धो लेगी, आपकी चरण सेवा करेगी, ले जाओ महाराज। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण ने उस शैव्या की रकम दी है। इस स्त्री की जो मूल्य होती है कितना होता है, अब मूल्य तय किया गया। एक भार सोना में हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या को खरीद के वो ब्राह्मण वहां से चले गए। और जैसे ही ब्राह्मण ने खरीदा है, ब्राह्मण का सेवक आया है और उस सेवक ने शैव्या के बाल पकड़े हैं और बाल पकड़कर घसीटते हुए जैसे ही शैव्या को राजा के सामने लेकर के गए, राजा उस दृश्य को जब देखते हैं दहाड़ मार मार करके रो रहे हैं। राजा, ये क्या देखने को मुझे पड़ा है आज। और जैसे ही मां की उस अवस्था को देखी, रोहित से देखा नहीं गया। रोहित दहाड़ मार मार करके रोने लगा, मां 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 मां, मुझे भी लेके जाओ। रोहित रो रहा है और मां की साड़ी की पल्लू पकड़कर पीछा करने लगा। तो जो ब्राह्मण के सेवक थे वो रोहित को मारने लगे, बार बार डंडे से पिटाई करने लगे। उस समय हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को पुनः प्रार्थना की है, ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र को भी खरीद करके ले जाओ ना। मेरा पुत्र आपके यज्ञ में पुष्प चयन कर देगा, समिधा तोड़कर लेकर के आएगा, ये भी कुछ काम कर लेगा। ब्राह्मण देवता, आप तो संपन्न हो, इसको भी ले जाओ। तब हरिश्चंद्र के पुत्र को भी ब्राह्मण ने खरीदा है, लेकिन खरीद कर रुपए देकर तब मां और पुत्र दोनों को लेकर के ब्राह्मण तो चले गए। इधर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर जो पैसा प्राप्त हुआ था वो सब के सब
विश्वामित्र को दिया है, वो जो ब्राह्मण थे उनको दिया है, लेकिन फिर भी वो दक्षिणा कम मानकर वो तो ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए। राजन, मेरी दक्षिणा इतनी नहीं होती, मेरी दक्षिणा और दो। अब तो राजा उस समय दहाड़ मारकर रोते हुए बोलने लगे, ब्राह्मण देवता, अब मैं अपने आप को बेचने के लिए मैं बाजार में प्रस्तुत करूंगा। राजा बाजार में गए हैं और दास खरीदो अपने आप चिल्ला रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र दास खरीदो जब कह रहे हैं तो कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है। और आज 1 महीना पूरा होने वाला था। विश्वामित्र फिर से ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। हे राजन, तुमने 1 महीना का टाइम मुझसे लिया था, वो 1 महीना का टाइम निकलने वाला है, तुमने अभी तक मेरी दक्षिणा नहीं चुकाई। राजन, मेरी दक्षिणा तो चुकाओ। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा, तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं सूर्यास्त से पहले पहले अपने आप को बिक्री करके आपकी दक्षिणा अवश्य दूंगा। धैर्य धारण करो ब्राह्मण देवता। इतना कहना था, ब्राह्मण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय अब ये जहां मनुष्य को बेचा जाता था उस मंडी में भटक रहे थे राजा हरिश्चंद्र। उसी समय एक प्रबीर नाम का चांडाल आया। अब ये चिल्लाते हुए जा रहे थे, दास खरीदो, सेवक खरीदो, कहते हुए जा रहे थे। अपने गले में रस्सी बांधकर अपने आप ऐसे पकड़ करके जा रहे थे। उस समय प्रबीर नाम का जो चांडाल था उसने कहा, भैया तुमको मैं खरीद सकता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम तो चांडाल हो ना? हाँ, मैं चांडाल हूं और मैं सेवक, मेरा जो सेवक है वो बीमार हो गया है, इसलिए मैं सेवक की तलाश में यहां पर आया था। तुम मेरा काम कर सकते हो, तुम देखने में बलिष्ठ हो। मैं तो शमशान घाट में मुर्दे को जलाने का काम और जो शमशान का जो कर होता है, जो टैक्स होता है, उसको वसूल करने का काम दूंगा तुम्हें। मेरा सेवक बनो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ना, तुम्हारे साथ मैं अपने आप को नहीं बेच सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। उसी समय विश्वामित्र जो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर पुनः प्रकट हो गए। राजन, तुम्हारा खरीदार इस समय व्यक्ति मिला है तो भी तुम अपने आप को क्यों नहीं बेच रहे? राजा हरिश्चंद्र बोलने लगे ब्राह्मण से, ब्राह्मण देवता, कुछ भी हो, मैं चांडाल के हाथों नहीं बिक सकता। तब दक्षिणा वसूलने के लिए विश्वामित्र ने कहा कि तुम मेरे हाथों तो बिक सकते हो। हाँ गुरुवर, मैं आपके हाथों बिक सकता हूं, तो तुम्हें मैं खरीद लेता हूं। अब इतना सुनना था। हरिश्चंद्र राजा प्रसन्न हो गए। चलो, मैंने तुमको खरीद लिया और तुम्हारी दक्षिणा जो मुझे देनी थी ना, वो दक्षिणा तुम्हारी चुकता हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, अब तुम कर्ज से मुक्त हुए। जब आकाशवाणी हुई उसी समय जो विश्वामित्र ऋषि थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने प्रबीर नाम के चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुमको सेवक चाहिए ना? ये सेवक मेरा है, अब तो ये मैं जो भी कहूंगा वो आज्ञा का पालन करेगा। इस सेवक को मैं तुम्हें बिक्री करता हूं, दक्षिणा मुझे दो। चांडाल से दक्षिणा लेकर हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने चांडाल के हाथों बेच दिया। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तो आपका दास हूं, आप जो भी काम बताएंगे मैं वो काम करूंगा, मैं चांडाल का दास नहीं। इतना सुनना था। अब तो विश्वामित्र बोलने लगे, राजन, ये चांडाल को मैंने
तुम ये वचन दिया है कि ये सेवा चांडाल की करेगा, इसलिए तुम आज के बाद चांडाल की सेवा करना, लेकिन सेवक तुम मेरे ही हो। मेरी आज्ञा है, चांडाल जो भी काम बोले, किसी भी काम को तुम ना नहीं करोगे, ये मेरी आज्ञा है। और स्वामी की आज्ञा को पालन करना ये सेवक का धर्म है। इतना सुनते ही राजा हरिश्चंद्र चांडाल के साथ जाने के लिए तैयार हुए। ठीक है महाराज, मैं सेवक लेकिन आपका ही रहूंगा, चांडाल का सेवक नहीं। मैं तो केवल आपकी आज्ञा को पालन करते हुए मैं इस चांडाल के साथ जा भर रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को कहा, उस चांडाल ने हरिश्चंद्र के बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर के गया है, डंडा मारते हुए, और अपने घर में जाकर हरिश्चंद्र को जंजीर से बांध दी और ये स्वयं जाकर बिस्तर में लेट गया। 4 दिन तक भूखा प्यासा हरिश्चंद्र को जंजीर से बांध कर रखा, पानी तक पीने नहीं। और जैसे ही 4 दिन पूर्ण हुए, 5वें दिन प्रातःकाल का समय, हरिश्चंद्र को एक डंडा लगाया और एक डंडा मार करके तब जाकर जंजीर खोली है। ए दास, तो चल, अब आज से तुझे ड्यूटी करनी है। और ड्यूटी करने के लिए जैसे ही वो शमशान घाट लेकर के गया है, परवीर नाम का चांडाल शमशान घाट में ले जाकर जो काम सौंपा है, आज के बाद तू शमशान का टैक्स वसूल करेगा, ठीक से सब दाह हो रहा है कि नहीं ये पूरी दृष्टि रखेगा। और सुन, तुझे भोजन करने के लिए जब पिंडदान होता है तो जो आटा बचता है, जो चावल बचता है, उसी का तू अपने आप भोजन बनाकर इसी शमशान घाट में तुझे भोजन करना है। मेरी ओर से कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। और दिन भर जितना भी टैक्स एकत्रित हो वो सारा के सारा मेरे पास शाम को लेकर के तू आएगा। एक मोटा सा डंडा पकड़ा दिया और राजा हरिश्चंद्र उस शमशान में दिन भर इधर उधर चक्कर लगाते हैं। मृत व्यक्ति के वस्त्र लेने की ड्यूटी लगी है। जैसे ही लाश लेकर लोग आते हैं, रुदन करते हुए, दहाड़ मार मार कर रोते हुए लोगों को ये देखते हैं, और रोते बिलखते लोगों को देखकर इनको उनके ऊपर दया आती। कहीं सियार दौड़ रहे हैं, कहीं कुत्ते दौड़ रहे हैं, कहीं मांस के लोथड़े पड़े हैं, कहीं चिता जल रही है। चिता जलने के कारण दुर्गंधित वायु वहां पर प्रभावित हो रही है, धुआं चारों तरफ, धूल धूसरित पूरा शरीर हो गया। एक ही दिन में बिल्कुल थक कर बिल्कुल चूर हो गए। रात भर चिता जलाने का काम करते हैं, दिन भर चिता जलाने का काम करते हैं, और जब रात्रि का मध्य रात्रि होता तो अध जले सबके जो मुंड होते थे उनके ये जो दांत हैं, दांत हंसते हुए से दिखाई देते हैं। भूत प्रेत से इनको लगते हैं, भयानक लगता है वो शमशान। चारों तरफ मरे हुए लोगों के जो बंधु रुदन करते हैं उनकी कोलाहल हृदय को विदीर्ण करती है। अत्यंत भीषण है। चारों तरफ सियार दौड़े दौड़े, सियार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, चारों तरफ राख उड़ रही है, धुआं उड़ रही है। शमशान घाट में सब जलने के कारण दुर्गंधित वातावरण है, और उस वातावरण में ये राजा हरिश्चंद्र यत्र तत्र विचारण करते थे। एक ही वस्त्र उसी को रोज पहनते थे, धोने का टाइम नहीं मिलता था। दिन भर काम में लगे हैं राजा हरिश्चंद्र। भूख लगता था तो जो पिंडदान से बचा हुआ जो चावल होता था, जो पिंडदान से बचा हुआ आटा होता था, उसी को जल रही चिता में से कुछ जलती हुई लकड़ी निकालकर बाहर की तरफ वहीं पर बाटी बना करके उसी को खाकर अपनी भूख की क्षुधा को दूर करते। चक्रवर्ती नरेश, ये राजा हरिश्चंद्र। और जैसे ही
राजा हरिश्चंद्र को इस प्रकार शमशान घाट में काम करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि 100 वर्ष व्यतीत हो गए। देखो, सुख का समय कब कटा पता नहीं लगता, लेकिन दुख का समय बहुत लंबा लगता है। इधर राजा हरिश्चंद्र की तो ये अवस्था है, उधर हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या को खरीदकर जो ब्राह्मण लेकर के गए थे, वो ब्राह्मण के घर में दिन भर काम में लगी रहती हैं। दिन भर सुबह चौका बर्तन चौका लगाना, यज्ञ की तैयारी करना, यज्ञ पूर्ण होने के बाद दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणियों की सेवा करना, ब्राह्मणी का श्रृंगार करना, ब्राह्मणी को स्नान कराना, ब्राह्मणी के वस्त्र बदलवाना, वस्त्र धोना, ब्राह्मण के पांव में अनेक प्रकार की श्रृंगार करना, पांव को दबाना, इस प्रकार का काम करती हैं। दिन भर भोजन बनाना, रसोई में धू धू करते हुए आग जला करके भोजन निर्माण करना, ये तारावती, ये शैब्या इस प्रकार का काम करती हैं। रात्रि का भोजन बनाती। और रोहित रोज के रोज लकड़ी काटने जाते, फूल चूगने जाते, वन में फूल चूग के लेके आते यज्ञ के लिए। इस प्रकार रोहित की दिनचर्या चल रही है। एक दिन रोहित वन में फूल चूगने के लिए, फूल टीपने के लिए वन में गए। और जब ये वन में गए, अपने मित्रों के साथ खेल में मस्त हो गए, खेल खेल रहे हैं। और खेलते खेलते संध्या का समय हुआ, झटपट ये फूल तोड़ने के लिए तब गए और फूल जाकर तोड़ा। फूल तोड़कर वापस आ रहे थे, एक जहरीला नाग बिल में से निकला और रोहित के पांव में काट खा गया। और रोहित नाग के डसने से मूर्छित होकर गिर पड़े। रोहित के मित्रों ने जैसे ही रोहित की उस अवस्था को देखी, दौड़ते हुए रोहित जहां रहते थे उस कुटिया की, उस गांव, उस गली में जाकर जोर जोर से चिल्लाया, अरे मेरा मित्र, हमारा मित्र रोहित को सर्प ने डस लिया है। अरे जिसका बेटा हो वो अपने बेटे को देखने के लिए वन में जावे। चिल्ला रहे हैं। ये शब्द जैसे ही शैब्या ने कान में सुनी है, उस समय मेरा बेटा दहाड़ मारने लगी और काम छोड़कर जैसे ही अपने बेटे की मृत्यु के स्थल पर जाने के लिए तैयार हुई, उसी समय ब्राह्मण ने डांट लगाई, ऐ कुलटे, क्या करती है ये, कहां जाने की तैयारी करती है। शैब्या रोते हुए बोलने लगी, ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र को सर्प ने डसा है, मैं उसी पुत्र के पास जा रही हूं, मुझे रोकिए मत। उसी समय ब्राह्मण ने बाल पकड़कर घसीटते हुए भीतर लेकर के गए शैब्या को। दुष्टे, तो ये क्या पाप करने जा रही है? तुझे पता है सठे दुष्टमाचारे किम ना जानासी पातकम यस्वामी वेतनम क्रिया तस्य कार्यम विलुम्पते नरके पच्यते शोध महारौरव पूर्वके उषित्वा नरके कल्पम ततोऽसौ कुक्कुटो भवे। एक उल्टे, तुझे पता नहीं है, वेतन लेकर भी जो सेवक स्वामी का कार्य नहीं करता उसको अनेक प्रकार के नरक में जाकर हजारों वर्ष तक पीड़ा भोगनी पड़ती है। और जब जन्म मिलता है तो मुर्गा बनकर उसको जन्म लेना पड़ता है। इतना बड़ा पाप लगता है। और तू मेरा वेतन ले चुकी है, तुझे हमने खरीदा है और हमारा काम ना करके तू अपना काम करने जा रही है। तेरे बेटे से हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम हमारा काम कर, कल बहुत बड़ा यज्ञ करना है। अपना काम निपटाने के बाद ही जब रात्रि को सोने का समय होता है ना, तभी तू कहीं जा सकती है। छाती पर पत्थर रखकर
सैब्या ने संध्या के सारे कर्म किए, दीपक जलाया, भोजन निर्माण की, ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराया, बर्तन सारे माजे, चौका लगाया, ब्राह्मण ब्राह्मणियों के पैर में तेल लगाने के लिए तेल लेकर के गई, दूध लेकर के गई, दूध पिलाया, ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिस्तर पर सुलाया। पहले ब्राह्मण के चरण दबाए बहुत देर तक, और मध्य रात्रि तक 12 बजे के समय तक ब्राह्मणी के चरण दबाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब नींद आई तब तारावती सैब्या वहां से पुत्र की ओर दौड़ लगाकर जो दहाड़ मारते हुए रोते बिलखते जो पुत्र के पास गई है, अरे रोहित, अरे पुत्र, अरे बेटा, बिलखते हुए गई है, छाती पीट पीट कर दहाड़ मार मार करके रो रही है। अरे बेटा, अरे रोहित, ये क्या हो गया? जब तू जन्मा था ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मणों ने कहा था कि तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती नरेश होगा, इसकी ख्याति होगी, बहुत बड़ा धनुर्धर होगा। बेटा तू तो अभी बालक की अवस्था में चला गया, क्या ज्योतिष सारे के सारे झूठे हैं। इस प्रकार दहाड़ मार मार कर रोते हुए तारावती अपने बेटे का जहां लाश था वहां जब पहुंची है, और बेटे को जमीन पर लेटे हुए हालात में जब देखी, इतनी दहाड़ मारकर रोई है, छाती पीटती है, कभी कभी दहाड़ मारकर रोती है, कभी अपने पुत्र को अंक में लेकर आगे चलने के लिए अपना पांव बढ़ाती है तो मूर्छित होकर गिरती है। बहुत पीड़ित हुई है तारावती। पीर बड़ी है, भर गई छाती, पीर बड़ी है, भर गई छाती, बीत गई अर्धरात्रि, बीत गई अर्धरात्रि, पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, विलाप करे बहुवानी, पीर बड़ी है, भर गई छाती, बीत गई अर्धरात्रि, बीत गई अर्धरात्रि। हम सबको अनाथ बनाकर कहां चला गया? नहीं बेटा, तुझे वापस आना होगा। बेटा रोहित, बेटा रोहित, हे मेरे बछड़े, रुदन कर रही है तारावती। बिकले अभागे छाती पीटे, बिकले अभागे क्षण क्षण मूर्छित अबला बिकल हो, क्षण क्षण मूर्छित अबला बिकल हो, पुत्र ही पुत्र बखाने,
हुआ हृदय विदीर्ण जननी के, हुआ हृदय विदीर्ण जननी के, विलाप करे बहुआ की, विलाप करे बहुआ की। पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, विलाप करे बहुआ की। पीर बड़ी बीत गए अधराती, बीत गए अधराती। हे हरि। कभी रोहित के सब से लिपट कर रोती है, कभी रोहित के गाल को चूमती है। बेटा तू मेरा प्राण आधार है, तू कहां चला गया रे? तू ऐसे नहीं जा सकता, हमको अनाथ कैसे बना सकता है बेटा? तुझे वापस आना होगा। दहाड़ मार मार कर रोती है सैब्या। और एक बात ने सैब्या को और ज्यादा कचोटा। यदि महाराज को पुत्र की मृत्यु की खबर पता लगेगी तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगी? छाती पीट पीट करके रोने लगी सैब्या। लगे खबर जब तेरे पिता को, लगे खबर जब तेरे पिता को, कह के क्या समझाऊंगी, कह के क्या समझाऊंगी। प्राण पियारे मेरे बछड़े, प्राण पियारे मेरे बछड़े, कैसे चिता सजाऊंगी, कैसे चिता सजाऊंगी। कैसी ये विपत्ति, कैसा महासंकट, कैसी ये विपत्ति, कैसा महासंकट, बिलख रहे बहुभांति, बिलख रहे बहुभांति। पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, विलाप करे बहुभांति, विलाप करे बहुभांति। पीर बड़ी भर गई छाती, बीत गए अधरागे, बीत गए अधराते। मार कर सैब्या रो रही है। रोते रोते बहुत देर हो गई। अब तो मुझे अपने पुत्र को
शमशान घाट में लेके जाना है और प्रातःकाल का अपना कार्य करने के लिए वापस ब्राह्मण के घर भी मुझे लौटना है, ऐसा स्मरण करके सैव्या अपने मृत बेटे को कंधा देने के लिए तो कोई है नहीं, अपने गोद में उठाती है। लेकिन किस कपड़े से ढकूं मैं अपने पुत्र को? कोई कफन का कपड़ा तक नसीब नहीं अपने बेटे के लिए ओढ़ाने के लिए। जो साड़ी पहनी थी उस साड़ी को खोला, आधा साड़ी फाड़ा है तारावती ने, और उस पुत्र के ऊपर उसी साड़ी का, पहने हुए साड़ी का ही कफन बनाकर उस पुत्र को ढककर अपने गोद में उस लाश को लेकर जब रोते बिलखते तारावती वहां से चली है, विलाप करती जा रही थी, पूरे केस खुले थे। नगर के रक्षकों ने जैसे ही इस प्रकार तारावती को दहाड़ मारते हुए देखा है, ये रोते बिलखते जा रही थी वहां से। गोद उठाई चली है मरघट, गोद उठाई चली है मरघट, तड़प रही है सैव्या, तड़प रही है सैव्या। मुख से उचारे राम कृष्ण शिव, मुख से उचारे राम कृष्ण शिव, जय जगदम्बा मैया, जय जगदम्बा मैया। विनती प्रभु से पवन रतन की, विनती प्रभु से पवन रतन की, उद्धार करो की बाती, उद्धार करो की बाती। पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, पुत्र है पुत्र लाडले पुकारे, विलाप करे बहुबाते, विलाप करे बहुबाते। वीर बड़ी है भर गए छाते, बीत गए अर्धराते, बीत गए अर्धराते। दहाड़ मारकर रोते बिलखते अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर जैसे ही सैव्या शमशान घाट की ओर आगे बढ़ी, बाल बिखरे हुए थे, अर्ध साड़ी को पहना हुआ था बदन में, मैला कुचैला शरीर हो चुका था, पैर में कोई चप्पल नहीं थी, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं हो रखा था तारावती का। और जब अपने पुत्र को गोद में लेकर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चे को खाने वाली भूतिनी रास्ते में जा रही है। रक्षकों ने बाल घातिनी समझकर अपने जंजीरों से उसको बांधा है तारावती को, और जैसे ही अपने गांव के प्रधान के पास लेकर के गए, प्रधान ने कहा इस बाल घातिनी को मृत्युदंड देना चाहिए। तो कौन मारेगा? ले जाकर चांडाल को सौंपा गया, ये बाल घातिनी है, ये बच्चों को खाती है, इसका वध कर दो। और उसी चांडाल, प्रवीर नाम के चांडाल ने अपने सेवक हरिश्चंद्र को बुलाया, ऐ सेवक,
इस बाल घाती ने कहा तू वध कर दे, ले तलवार पकड़। और जैसे ही हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दी है, हरिश्चंद्र अपने स्वामी प्रवीर नाम के चांडाल से कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे से और कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन स्त्री का वध मेरे हाथों मत करवाइए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आप यदि कहेंगे तो इंद्रासन को मैं जीत कर आ सकता हूं, आपको इंद्रासन भेंट में दे सकता हूं, ये तो कर सकता हूं, लेकिन हे स्वामी, आप स्त्री का वध करने के लिए मुझे मत कहिए। कोई भी क्षत्रिय पुरुष स्त्री के ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाता। तलवार उठाने की बात करते हो? क्षत्रिय कभी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता, और कोई भी पुरुष यदि किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है तो उसको पुरुष कहने का अधिकार ही नहीं है। और आप तलवार उठाने की बात करते हैं। स्वामी, ये काम मुझे मत दीजिए, इतना कहना था। हरिश्चंद्र कहते हैं, स्त्रियो रक्षा प्रयत्नेन न हन्तव्या कदाचन, स्त्री बधे कीर्तितं पापम मुनि भी धर्म तत्परै। हे स्वामी, स्त्री का वध करने के लिए मुझे मत कहिए, मत कहिए, इतना कहना था। चांडाल बोलने लगा, हे सेवक, यस्वामी वेतनम गृह्य स्वामी कार्यम विलुम्पति, नरकान् निष्कृतिस्तस्य नास्ति कल्पयुतायेरपि। हे सेवक, तुझे पता नहीं है, जो सेवक धन लेकर भी स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है, स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। उसको तो हजारों वर्ष की नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए तू मेरा सेवक है, बस स्वामी की आज्ञा का पालन कर, इस स्त्री का वध कर। इतना सुनना था। हरिश्चंद्र रोते हुए, ठीक है स्वामी, जैसी तुम्हारी आज्ञा, इतना कहकर हाथ में तलवार लेकर जैसे ही अपनी उस स्त्री को मारने के लिए जैसे ही हरिश्चंद्र तलवार उठाते हैं, हरिश्चंद्र के सामने तारावती चरण पकड़कर रोते हुए बोलती है, हे महापुरुष, मेरा वध थोड़ी देर के लिए मत कीजिए, मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मुझे बंदी बनाकर ले आए यहां। मैं पहले अपने पुत्र को शमशान घाट में जाकर संस्कार कर दूं, फिर मेरा वध कर देना। हरिश्चंद्र ने अनुमति दी है। तारावती दौड़ते हुए पुनः गई हैं पुत्र के लाश के पास। पुत्र के लाश को गोद में उठाकर लेकर आई है, और जब आ रही थी ना, पुरानी पुरानी बातों को मुंह से उच्चारण करती हुई आ रही थी। और जैसे ही शमशान घाट के गेट में पहुंची हैं, शमशान घाट का जो दृश्य था, बड़ा विभत्स दृश्य उन्होंने देखा। वहां पर अपने स्वामी को तो पहचान नहीं रही थी ये, लेकिन शमशान का जो दृश्य था बड़ा विभत्स था। चारों तरफ मुर्दे यत्र तत्र बिखरे पड़े थे, और ये जो हरिश्चंद्र हैं हाथ में डंडा लेकर टैक्स जमा करते हुए चल रहे थे। टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, सबसे मांगते हुए चल रहे थे। चारों तरफ मृत व्यक्तियों के वस्त्र चारों तरफ बिखरे हुए थे, और
दुर्गंधित वो शमशान घाट, चिता के धुआं से आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। चारों तरफ कुत्ते घूम रहे हैं, सियार के दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। हड्डियां चारों तरफ बिखरे हुए हैं, अज्जले सबके दांत हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरे हुए बंधुओं की रुदन की आवाज, उनकी कोलाहल हृदय को विदीर्ण कर रही थी। चारों तरफ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अत्यंत भीषण था वो शमशान घाट। वहां पर अपने पुत्र को लेकर जैसे ही द्वार पर पहुंची, ये हरिश्चंद्र आए हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, इस लाश को मैं इस द्वार से भीतर तभी जाने दूंगा जब तुम टैक्स चुकाओगी। जैसे ही टैक्स चुकाने की बात आई है, हरिश्चंद्र की पत्नी बोलने लगी, महापुरुष, मैं टैक्स कहां से चुकाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। जब तक तुम टैक्स चुकाओगी नहीं, मैं तुमको अपने लाश को लेकर इस शमशान घाट में प्रवेश करने नहीं दूंगा। दहाड़ मार मार कर रो रही है तारावती शैव्या कि मैं क्या टैक्स दूं। राजा ने कहा, देवी, तुम कपड़ा वस्त्र कुछ भी दे दो, वही टैक्स हो जाएगा। आधा साड़ी तो अपने पुत्र को ओढ़ा चुकी थी, अब क्या देंगे? आधा साड़ी अपने शरीर में लपेटी हुई थी। जो आधा साड़ी था उसी का आधा और किया है, और छोटी सी साड़ी अपने शरीर में लपेटकर उस आधे साड़ी को टैक्स के रूप में जैसे ही हरिश्चंद्र के हाथ में दी, अर्धनग्न अवस्था की हो गई तारावती। और जैसे ही अपने पुत्र को लेकर उस शमशान घाट में प्रवेश किया, वहां का विभत्स दृश्य देखे नहीं गए तारावती से। और अपने राजभवन की पुरानी घटनाओं को स्मरण करते हुए दहाड़ मार मार कर, छाती पीट पीट कर जब तारावती ने रुदन करना प्रारंभ किया और रानी का स्वर पहचाना हुआ सा जब लगने लगा, राजा नजदीक आए और तारावती के नजदीक आकर जैसे ही देखा, तारावती की बात सुनी, तो लगा कि ये तो मेरी पत्नी तारावती है, मेरी शैव्या। राजा चीख पड़े, देवी, तारावती, शैव्या, तुम इतना सुनना था। शैव्या अपने पति की आवाज सुनते ही पहचान गई, ये तो मेरे पति है। अपने पुत्र के मरने की व्यथा तो भूल गई, अपने पति को उस हालत में देखा, चंडाल के रूप में। उस व्यथा ने आज तारावती और ज्यादा व्यथित हो गई। पतिदेव, आपकी ये दशा। हरिश्चंद्र बिलख पड़े, देवी, क्या बताऊं तुमको, नियति ने ऐसी खेल की है हमारे साथ। देवी, मेरे पुत्र की लाश लेकर तुम आई हो? हां पतिदेव। सर्प ने दंशन किया। जब सूचना दी, राजा हरिश्चंद्र दहाड़ मार मार कर रोते। तब दोनों पति पत्नी ने अपने पुत्र के लिए जैसे ही चिता सजाई, चिता में अग्नि लगाई है, उस समय हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से बोलते हैं, देवी, वैसे तो हम दोनों के दोनों बिक चुके हैं, स्वामी की आज्ञा के बिना प्राण छोड़ना ठीक नहीं, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मेरा पुत्र भी हम सबको अनाथ बनाकर चला गया। यदि हम अपने स्वामी को बिना बताए यदि हम मरते हैं तो अगले जन्म में हमको चांडाल ही बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी हो देवी, अब इसी पुत्र की चिता में तुम और हम भी यहीं पर जल करके अपने देह को विसर्जन कर देते हैं।
अगले जन्म में जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर जैसे ही दोनों ने अपने प्राण को त्यागने का निर्णय लिया है, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज इंद्र, कुबेर, यमराज, धर्मराज, ये सब के सब वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। राजन बस बहुत हो गया, रुको राजन, तुमको चिता में कूदने की आवश्यकता नहीं। तुमने सत्य को पालन करने में जो दृढ़ता से तुमने सत्य का पालन किया, ये सत्य का पालन और कोई कर नहीं सकता। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हे राजन, ये जो वशिष्ठ ऋषि ने कहा था वो बात बिल्कुल सत्य है राजन, सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। सुनो राजा, अब तुमको हम इस चांडाल के भेष में तुम हो, जो कार्य में तुम चांडाल के रूप में हो, अब चांडाल पदवी से मुक्त करते हैं। इतना कहना था। राजा हरिश्चंद्र बोलने लगे, ना, आपके कहने से मैं कैसे मान लूंगा, मेरा स्वामी तो प्रवीर है। या तो प्रवीर कहे, या जो ब्राह्मण ने मुझे खरीदा था वो ब्राह्मण कहे, तभी मैं मानूंगा। इतना कहना था। वहां पर धर्मराज ने कहा, जो प्रवीर नाम का जो चंडाल था ना, वो चांडाल मैं ही तो प्रवीर नाम का चंडाल बनके तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। और विश्वामित्र वहां आगे बढ़कर बोलने लगे, राजन, मैं ही ब्राह्मण के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन तुम परीक्षा में पास हुए हो। इतना सुनना था। सभी त्रिदेव, देवराज इंद्र, ये सब के सब बोलने लगे, राजन, तुमको जो वरदान मांगना है मांगो। इतना सुनते ही राजा हरिश्चंद्र बोलने लगे, सभी देवताओं से हाथ जोड़कर, सभी ऋषियों से हाथ जोड़कर, कि मुझे वरदान यदि देना चाहते हैं तो मेरी जिस प्रकार से परीक्षा ली गई है, ऐसी परीक्षा किसी की न ली जाए। राजा हरिश्चंद्र ने जब कहा, तब देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमको और तुम्हारी पत्नी को हम सशरीर स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं। जैसे ही देवराज इंद्र ने कहा, तुम वहीं रहना। राजा हरिश्चंद्र बोलने लगे, देवराज, मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाऊंगा। यदि मेरी अयोध्या की प्रजा को भी तुम ले जाने के लिए तैयार हो तो ही हम तुम्हारे साथ स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इतना सुनते ही देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रजा की बात करते हो। हर व्यक्ति का कर्म अपना अपना होता है। हर व्यक्ति को स्वर्ग नहीं ले जाया जा सकता, केवल तुमको ले जाया जा सकता है। राजन, तुमको जाना है तो बात करो। राजा ने मना कर दी, ना, मैं अपनी प्रजा को लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हां, एक काम हो सकता है। मैंने आज तक जो भी धर्म कर्म किए हैं वो केवल मैंने नहीं किए हैं। जब तक प्रजा मेरी सहायता न करती तब तक मैं कहां से कर देता। इसलिए मैं आप सबके सामने आज घोषणा करता हूं कि मेरी जितनी भी धर्म कर्म हुए हैं, मैंने जितने भी तपस्या किए हैं, मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं, वो सभी यज्ञ का फल समान रूप से मेरी अयोध्या की प्रजा में बांट दी जाए और उसी के फल स्वरूप आप मेरी प्रजा को मेरे संग में रथ में बिठा करके स्वर्ग में लेकर के चलें। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने इस प्रकार कहा, देवराज इंद्र ने सारी प्रजा को लेकर अपने रथ में बिठाकर तब राजा हरिश्चंद्र के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। रोहित को राजा बना करके राज सिंहासन में बिठा दिया और अयोध्या की प्रजा लेकर
सारे के सारे देवता हरिश्चंद्र के साथ स्वर्ग में गए। और जब स्वर्ग में जा रहे थे तो सब लोग देवता झूम झूम करके गा रहे थे। गूंजे धरती रे चारों धाम रे, गूंजे धरती रे चारों धाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो थारो नाम रे। उगते प्रभाती ढलती शाम रे, उगती प्रभाती ढलती शाम रे, सतवादी राजा घर घर पूजी जय थारो नाम रे, सतवादी राजा घर घर पूजी जय थारो नाम रे। बोली सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा की जय हो। सरवर दे ठंडी छैया, सरवर दे मीठो पानी, सरवर दे ठंडी छैया, सरवर दे मीठो पानी, परहित परमारथ पंथी जीवन ने है जिंदगानी, परहित परमारथ पंथी जीवन ने है जिंदगानी। जूनी रो मरम छाड़ो बगड़ो गुण सागर जानी, जूनी रो मरम छाड़ो बगड़ो गुण जुगबाला अमर रहे गो थारो नाम रे, जय जय जुगबाला अमर रहे गो थारो नाम रे। मिणखापन दो दिन मेलो, दो दिन है अंजन दानो, मिणखापन दो दिन मेलो, दो दिन है अंजन दानो, उड़ जाने कितनी सासा कद जाने गिनने जानो, उड़ जाने कितनी सासा कद जाने गिनने जानो। बीते हैं भगत सुहानी छोड़ो की याद निशानी, बीते हैं भगत सुहानी छोड़ो की याद निशानी। जय जय सतवादी राजा जय जय हरिश्चंद्र दानी, जय जय सतवादी राजा जय जय हरिश्चंद्र दानी। जुग जुग झुके लाकर राम रे, जुग जुग झुके लाकर राम रे, जय जय जुगपाला अमर रहे गो थारो नाम रे, जय जय जुगपाला अमर रहे गो थारो नाम रे। गूंजे धरती रे चारों धाम रे, गूंजे धरती रे चारों धाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो थारो नाम रे। ओ उगते प्रभाती ढलती शाम रे, उगते प्रभाती ढलती शाम रे, सतवादी राजा घर घर पूजे जय थारो नाम रे, सतवादी राजा घर घर पूजी जय थारो नाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो थारो नाम रे, सतवादी राजा घर घर पूजी जय थारो नाम रे, सतवादी राजा घर घर पूजी जय थारो नाम रे।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय।